और वह असुर प्रवृत्ति में रहने वाला जिसका विवाह वृंदा से इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम। और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त होते, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया पर उसका पति मरता ही नहीं। जलंधर के प्राण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदा का सात्वित्व तो बड़ा पड़ा। अब वृंदा के सात्वित्व को डिगाए कौन? और जलंधर भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा प्रकट हुआ तो उसको मारे कौन? जलंधर किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना, कोई दूसरा नहीं। स्वतः क्रोध को स्वतः ही धारण, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में एक बात याद रखो, जब भी क्रोध आए अपने क्रोध को पीने का प्रयास करो स्वयं स्वयं। स्वयं उस क्रोध को पियो, शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सात्वित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं, आप सात्वित्व डिगाओ। वृंदा के सात्वित्व को डिगाया और सात्वित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा जलंधर के प्राण छूट गए। वृंदा तुलसी का क्यारा बन गई, नमन करा। भगवान नारायण को कहा कि तुम भी पत्थर बनोगे। शालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण। आगे कथा आती है, सुंदर प्रसंगों में वर्णन आता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। चंद्र को काया का रोग हो गया और वो काया का रोग छूटता नहीं था। किसके पास जाए? आरोग्यता देने वाले अगर संसार में कोई हैं तो उनको महामृत्युंजय माना गया है, शिव माना गया है। जो देते अधूरा नहीं है, पूर्ण देते। कुंभ कितनी जगह लगता है? बोलो जम के बोलो जरा, कुंभ कितनी जगह लगता है? सब बोलो जम के, 4 जगह। प्रयाग, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, चौथा उज्जैन, अवंतिका। बोलो बोलो, सही है। कुंभ कितने लगते हैं? 4। अर्ध कुंभ कितनी जगह लगते हैं? 2 जगह। प्रयाग में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में। पूर्ण कुंभ 12 साल में, अर्ध कुंभ 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्ध कुंभ लगता है, प्रयाग में भी अर्ध कुंभ लगता है। केवल
अर्धकुंभ नहीं लगता तो दो जगह नहीं लगता, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में और दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में। इन दो जगह पर अर्धकुंभ क्यों नहीं लगता? कभी विचार किया आपने? जब चार जगह पे अमृत गिरा, चार जगह पर कुंभ होता है, तो चार जगह पर पूर्ण कुंभ होता है, तो चार जगह पर ही अर्धकुंभ होना चाहिए। पर दो जगह पे अर्धकुंभ होता है, एक प्रयाग में अर्धकुंभ होगा, पूर्ण कुंभ भी होगा, अर्धकुंभ भी होगा। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ 12 साल में होगा और आधा कुंभ 6 साल में होगा। पर ये दो जगह ऐसी है, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां पर अर्धकुंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसी से पूछना तो वो बताएगा अर्धकुंभ इसलिए नहीं होता त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में। अर्धकुंभ इसलिए नहीं होता उज्जैनी में क्योंकि वहां देव अधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग विराजमान है, और जहां शिव है वहां अधूरा कुछ नहीं रहता, वहां पूर्ण ही होता है, वहां पूर्ण होता है, अधूरा कुंभ नहीं होता। त्र्यंबक में भी अर्धकुंभ नहीं होगा। त्र्यंबक में जहां पर मेरा त्र्यंबकनाथ विराजमान है, नासिक में अर्धकुंभ नहीं होगा, उज्जैनी में अर्धकुंभ नहीं होगा, प्रयागराज में अर्धकुंभ हो जाएगा, हरिद्वार में अर्धकुंभ हो जाएगा। पर दो एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा है उज्जैनी महाकाल, जहां अर्ध कुंभ नहीं होता है तो पूर्ण कुंभ होता है। पूर्ण और पूर्ण कुंभ आ रहा है। नासिक त्र्यंबक का 27 में आ जाएगा 2000, और उज्जैनी अवंतिकापुरी का 2028 में आ जाएगा। और हमारी तरफ से तुम लोगों को निमंत्रण है अभी से, अगर आप लोग उज्जैनी आए अवंतिकापुरी 2028 में कुंभ का दर्शन करने के लिए, तो सीहोर उज्जैन से 150 किलोमीटर पे ही है। खूब प्रेम से आओ, अपने बाप के घर रुको, खूब पेट भर भोजन करो, और बाबा की पूरे आनंद के साथ 2028 में जब कुंभ चलेगा तो प्रयास करेंगे कि वहां कथा भी चलती रहे और भक्त लोग कथा का भी लाभ लेते। सीहोर अपने पिता के घर, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया के रोग से मुक्त, शिव की साधना करी, तब भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा और शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, मनाने के लिए शिव पार्वती गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए। शंकर जी काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत में तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। नर भगवान शंकर को प्राप्त किया और भगवान शिव बड़े आनंद के साथ में श्री केदार के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का बेटा भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तोड़वा दिए थे। शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का, मनु शत्रुपा के तप करने से काशी विश्वनाथ जी का सुंदर भाव यहाँ विराजित होता है। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था, भार तत्व उठा ना सका, बेजू ग्वाले को दे दिया, बेजू ग्वाले ने भूमि पर रख दिया। वहीं भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा देवघर के रूप में विराजित हुए।
अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित। फिर वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए बढ़े तो शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजित। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घुष्मा, सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, पति के कहने पर उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा किया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिया। मरा हुआ वो बेटा, उसकी मां घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जैसे ही गई, तालाब में जैसे ही शिवलिंग गया वैसे ही तैरता हुआ बेटा वापिस जिंदा वापिस आ गया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया। श्रवण करते ही चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को धारण हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई और पति लोक को चली गई। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा घोर कलिकाल में चारों तरफ जब दुख ही दुख होगा, संसार सागर के लोग भटक रहे होंगे, तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा उस समय पर यह शिव महापुराण की कथा एक ऐसी पुराण रहे जो संसार के लोगों के दुखों को समाप्त कर दे। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर पृथ्वी पर रहते हैं। मैं वचन देता हूं तुमरुका जी, संसार का जो मनुष्य जिस भाव से शिव महापुराण कथा के पंडाल में जाकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की जो कामना होगी वो मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। शिव ने वचन दिया। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में श्री शिवाला सेवा समिति द्वारा चल रही है। आज विराम की ओर जाएगी, उसके पहले आप और हम बाबा को एक बार अपने मन से विनय करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा कुबेरेश्वर बाबा यहाँ से जाते जाते आपकी झोली में भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला
सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी